मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है दोस्तों कि कानून से आगाही होशियारी का बुनियादी हक है। तो आज आपके सामने मैं छोटी सी एक बात बयान करने लगा हूँ जो कि कुछ लोगों ने आज मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जी आपको भी बता दिया जाए ताकि कोई आपको भी उसका फ़ायदा हो सके। गुजारिश ये है कि बच्चों ने पूछा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर थी तो जिसके अंदर वो इश्तिहारी हो गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने ज़मानतें करवाई थी, लेकिन उसके बाद वो ज़मानतें कन्फर्म होने के बाद जो है वो दोबारा उनको कुछ पता नहीं चला, तो वो इश्तिहारी हो गए हैं। तो ये इश्तिहारी क्या होता है और किस तरह इश्तिहारी हो जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें मालूमात दे दें। तो उसमें गुजारिश ये है कि जब भी कोई बंदा ज़मानत करवा कर अदालत से चला जाता है तो उसके बाद उसने तारीखों के ऊपर अदालत के अंदर पेश होना होता है बाकायदा, और अपनी वो हाजिरियों पे आता है। उसके बाद एक ट्रायल चलता है, फिर मुद्दई और मुल्ज़िम जो है उनके दरमियान एक बाकायदा एक ट्रायल के दर साबित होता है कौन गुनहगार है कौन बिना, एक प्रोसीजर चलना होता है। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जब जमानतें हो जाती हैं तो आपको तारीखों पे जाना होता है अदालत में, लेकिन आपको चूंकि पता नहीं चल सका, जब आप तारीख पे अदालत में नहीं पहुंचते जिस दिन आपका केस होता है, तो अदालत जो है आपकी गैर हाजिरी की वजह से आपको पहले नोटिस जारी करती है कि इस मुल्जिम को नोटिस भेजा जाए कि वो आकर अदालत में पेश हो, कि वो क्यों नहीं पेश हो रहा। और जब आप दोबारा फिर नहीं पेश होते, अगली तारीख आती है, फिर आप पेश नहीं होते, तो अदालत जो है वहां पर आपके फिर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, जिसका मतलब होता है कि एक पुलिस का एहलकार जाएगा आपके घर पे, आपको इत्तला देगा, आपको गिरफ्तार करने की भी कोशिश करेगा, और आप किसी अहले मोहल्ला की जमानत दे देंगे कि मैं अगली तारीख पे पहुंच जाऊंगा, तो वो काबिल जमानत कहलाता है। तो वहां पर कोई भी पड़ोसी ये कह देगा जी अगली तारीख पे लाजमी आएगा, अगर ना आया तो मैं इतना जुर्माना अदा करूंगा, तो वो भी एक तहरीर लिखवा के चला जाता है, अदालत में जमा करवा देता है। अगर वो मुल्जिम उस तारीख पे दोबारा भी अदालत में पेश ना हो तो वो वहां पर नाकाबिल जमानत, फिर अदालत देखती है कि मुल्जिम आज फिर नहीं आया, तो काबिल जमानत के बाद उसके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं, ताकि वो जब भी जहां पर भी मिले तो पुलिस मौके पर जाए और इसको गिरफ्तार करके लाए। और नाकाबिल जमानत का मतलब है कि अब कोई जमानतनामा नहीं चलेगा और उसको पुलिस गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करेगी। जब वो दोबारा उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद वो पुलिस कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा गिरफ्तार नहीं होता, और अदालत के अंदर आकर वो पुलिस को रिपोर्ट, वो एक पुलिस जो होती है वो रिपोर्ट जमा करवाती है अदालत में कि जनाब इस बंदे को हम गिरफ्तार करने के लिए गए हैं, इसके नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए थे, लेकिन ये रुपोश हो गया है, कानून के खौफ से डर के भाग गया है, लिहाजा इसके गिरफ्तार होने का या इसके पकड़े जाने का अभी कोई चांस नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो रुपोश हो चुका है। तो लिहाजा जो है पुलिस का वो बयान जो है बाकायदा उस एहलकार का अदालत में लिखा जाता है कि मुल्जिम जो है रुपोश हो गया है, लिहाजा उसके खिलाफ जो 87 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई कर दी जाती है, उसको इश्तिहारी करार दे दी जाता है, उसकी जमानत मनसूख कर दी जाती है, और उसको कहा दायमी वारंट गिरफ्तारी उसके जारी कर दिए जाते हैं कि जब भी जहां भी ये मिले इसको गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। तो लिहाजा आपको भी कई अदालतें नोटिस भेजोगे जो कि आपको नहीं पता चल सका या आपने गफलत की, तो अब आपको इस प्रोसेस, पहले आपके काबिल जमानत वारंट जारी हुए, फिर नाकाबिल जमानत जारी हुए, उसके बाद आपको इश्तिहारी किया गया है। ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम।